हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ रहे चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओके, जो ओल्ड कोर्स था उसमें दो चैप्टर्स थे, वेव मोशन और स्टेशनरी वेव। ये दो चैप्टर को क्या किए, कंबाइन किए और कंबाइन करके एक चैप्टर सिंगल चैप्टर बनाया 6 नंबर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में कुछ बेस पढ़ने वाले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव, वेव कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो जैसे आप देखते हो कि अलग अलग वेव्स है, जैसे वेव्स प्रोड्यूसेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर या लिक्विड के ऊपर जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, या साउंड वेव्स है, या लाइट वेव्स है, या मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एटीसी। ओके, वी नो दैट these are waves are waves produces on the स्ट्रिंग के ऊपर भी जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, वो आप लोगों को मालूम है। तो इन द मैकेनिकल वेव, अब मैकेनिकल वेव किसको बोलेंगे? इन ए मैकेनिकल वेव द डिस्टर्बेंस आर प्रोड्यूस्ड इन ए मीडियम एंड waves produce or waves travels in the definite direction. Okay, in the form of waves produce when disturbance produce means waves, and waves travels through the medium without transfer of matter means waves are particle produce waves and waves travels one place to another. It is transfer or travels energy one particle to another particle or one point to the another point without transfer of matter, without transfer of particle. ठीक है, जो भी पार्टिकल जो ऑसिलेट होता है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ओके, मीन पोजीशन क्या है और वो ऑसिलेशन क्या है, ये ऑसिलेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़े हम लोग। ओके, तो उसको बोलेंगे अपन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव ट्रेवल्स थ्रू द मीडिया, इट इज प्रोपोगेटेड थ्रू द मीडिया। द मीडिया इट इज द इलास्टिक प्रॉपर्टी। मीडिया में क्या रहना चाहिए? इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर रहती है तो क्या होती है कि जैसे अपन रबर अगर बॉल लेते और दीवार को अगर बाउंस कर दे तो रिबाउंस होता है। दिस इज द इलास्टिक। ओके, उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी। इसलिए क्या होता है कि जो पार्टिकल रहता है, पार्टिकल जो ऑसिलेट होता है फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, बराबर है। जैसे अगर इनिशियल अगर मीन पोजिशन है, जैसे अगर पानी है और पानी में अगर अपन ऑब्जेक्ट अगर डाल दे तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट डालते बराबर क्या होता है कि जो पार्टिकल है, जो वाटर के पार्टिकल है या मालिक्यूल है, वो नीचे जाते हैं और ऊपर आते हैं। उससे क्या होता है, वेव प्रोड्यूस होते हैं, यानी जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट होता है फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। उसको बोलेंगे अपन मैकेनिकल वेव। सेकंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटेड थ्रू द मीडिया बोल सकते हैं। इट इज ट्रेवल्स थ्रू द मीडिया। तो मीडिया इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहते हैं उसको मीडिया की जरूरी नहीं है, मीडिया रहना चाहिए ये जरूरी नहीं है। जैसे लाइट वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे सनलाइट, बराबर है। सनलाइट जो अर्थ के ऊपर जो आते हैं तो कुछ जगह पे मीडिया नहीं है, वैक्यूम है। ओके, तो देयर इज नो नेसेसरी द मीडिया when propagation of the electromagnetic wave. So we are studying in this chapter superposition of waves. Superposition of waves में जो अपन जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसमें जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स आर बीट्स और एप्लीकेशन ऑफ द बीट्स के एप्लीकेशन, और स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव पढ़ने वाले की कैसे वो प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। ओके, तो देयर इज द प्रोग्रेसिव मींस द वेव्स ट्रैवल थ्रू द मीडिया इन डेफिनेट डायरेक्शन विथ फिक्स्ड वेलोसिटी। डेफिनेट डायरेक्शन और फिक्स्ड वेलोसिटी से अगर मूवेबल होते तो उसको अपन प्रोग्रेसिव बोलेंगे। ओके, देन प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। प्रॉपर्टी ऑफ जो प्रोग्रेसिव वेव है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रेसिव वेव किसको बोलेंगे कि जो भी मैकेनिकल वेव है आर द प्रोग्रेसिव वेव। ओके, उसको अपन प्रोग्रेसिव वेव बोल सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखा है, ईच पार्टिकल इन ए मीडियम परफॉर्मिंग द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन।
जितने भी पार्टिकल है, जैसे वेव्स प्रोड्यूस होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के ऊपर जो वेव्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें जो ईच एंड एवरी पार्टिकल वाइब्रेट, इट इज द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन, सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन रहेगा अप और डाउन। जैसे ट्रांसवर्स वेव भी बोल सकते हो उसको, जो पार्टिकल रहता है उसका जो ईच एंड एवरी पार्टिकल का जो वाइब्रेशन रहता है, इट इज द सेम टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, उसका जो मीन पोजीशन रहेगा। जैसे अगर यहाँ पे अगर डायग्राम अगर ड्रॉ करते, तो जैसे यहाँ पे अगर पार्टिकल है, पार्टिकल अगर वाइब्रेट होता है अप एंड डाउन, ये डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वेव प्रोड्यूस होता है। ओके, तो यहाँ पे जो पार्टिकल, ये जो एक्स एक्सिस जो ड्रॉ किया है, इट इज द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से क्या होता है कि अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो यहाँ पे देखिए पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन फॉर परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज द पीरियडिक मोशन, एक पीरियडिक मोशन होता है। सेकंड क्या है, ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड। हर एक का ईच एंड एवरी पार्टिकल जो वाइब्रेट होता है उसका क्या रहता है, सेम एम्पलीट्यूड रहता है। जैसे 0 to a अगर लिखते हैं इसमें, या स्मॉल a लिखते हैं। ओके, ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल अलग एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होता है और दूसरा अलग एम्पलीट्यूड से, ऐसा नहीं। ओके, सो इट इज द सेम एम्पलीट्यूड। पीरियड, उसका पीरियड सेम रहेगा, टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी, ये तीन जो फैक्टर्स है, पार्टिकल जो वाइब्रेट होता है, एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी, ये क्या रहती है, सेम रहेंगी ईच एंड एवरी पार्टिकल की, हर पार्टिकल की। थर्ड नंबर पे आता है फेज चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ये क्या होता है, फेज का चेंज होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फेज अलग रहेगा, सेकंड पार्टिकल है उसका फेज अलग, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ, फिफ्थ, तो उसमें क्या होता है, फेज चेंज होता है फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। फोर्थ नंबर दिया है, नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट। और ऐसा कोई पार्टिकल नहीं कि वो रेस्ट रहेगा, इट इज ऑसिलेट, वो कंटिन्यूअस ऑसिलेशन पोजीशन में रहता है। इट इज नॉट ए परमानेंटली रेस्ट में नहीं रहेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि ये रेस्ट पार्टिकल, लेकिन रेस्ट में ये वो वाइब्रेट होता रहता है। 0 पे आएगा, फिर मैक्सिमम, फिर और मिनिमम, फिर मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। ओके, तो नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट, कोई भी पार्टिकल ये रेस्ट में रहेगा। फिफ्थ नंबर पे आता है पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी। अब जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी रहती है वो मैक्सिमम कब रहेगी, व्हेन दे पास थ्रू देयर मीन पोजीशन। जब वो मीन पोजीशन क्रॉस करता है जस्ट, तब उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। ऑसिलेशन चैप्टर में अपन पढ़ चुके कि मीन पार्टिकल में वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी मिनिमम। क्या करें, पार्टिकल अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जब वो पास करेगा। 6 नंबर पे है ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव, एनर्जी ट्रांसफर अलोंग द वेव। अब जैसे कोई भी अगर जैसे पानी में जैसे अपन ने कोई अगर ऑब्जेक्ट डाला, ओके, ऑब्जेक्ट डालने से क्या होता है, वेव प्रोड्यूस होते हैं, बराबर। कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा वो आप सुनते हो, कुछ एनर्जी पानी में ट्रांसफर होंगी। ओके, तो वहां पे क्या होता है कि वेव प्रोड्यूस होंगे, और वेव से क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होंगी इन द फॉर्म ऑफ वेव। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा है ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव, वेव जैसे प्रोपोगेटेड होते, ट्रेवल्स होते एक जगह से दूसरी जगह पे, एनर्जी ट्रांसफर अलोंग द वेव, वेव की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। एंड देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। लेकिन जो पार्टिकल जो वाइब्रेट होता है, जैसे अगर यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो वहीं पे रहता है, खाली वो वाइब्रेट होगा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन पे। 7 नंबर पे है वेव प्रोपोगेटेड थ्रू द मीडियम विद सर्टेन वेलोसिटी। अब वेव जो प्रोपोगेटेड होते हैं, वेव ट्रैवल्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसकी जो वेलोसिटी क्या रहेगी, वो सर्टेन वेलोसिटी। द वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, और मीडियम की प्रॉपर्टी क्या है उसके ऊपर उसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है पार्टिकल की। अगर पानी की जगह दूसरा लिक्विड लेते हैं तो उसमें वेलोसिटी अलग रहेगी, वो डिपेंड करता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम की। 8 नंबर पे प्रोग्रेसिव वेव आर ऑफ 2 टाइप्स। प्रोग्रेसिव वेव कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिव वेव्स आर ऑफ 2 टाइप्स।
वन इज द ट्रांसवर्स वेव एंड सेकंड इज द लैंजिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव और लैंजिट्यूडनल वेव का जो डिटेल में जो स्टडी है वो एलएम पे, फिर भी मैं बता दूं ट्रांसवर्स वेव किसको बोलते हैं और लैंजिट्यूडनल वेव किसको बोलते हैं। ओके, तो ये आप क्या करना, ये नोट करके रखिए, या तो फिर आप इस पॉज करके भी लिख सकते हो या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं ये जो पॉइंट्स है प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव ये मिटा रहा हूं, उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, अब क्या दिया है, प्रोग्रेसिव वेव वाला टू टाइप्स, ट्रांसवर्स वेव एंड लैंजिट्यूडनल वेव। तो 9 नंबर में लिखा है इंडियन ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव किसको बोलेंगे, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल वो इज द मेन पोजीशन। ठीक है, और द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। यानी जैसे अगर ओ पॉइंट पे अगर पार्टिकल है, ओके, तो ओ पॉइंट पे पार्टिकल जाता है, वाइब्रेट होता है, ऑसिलेट होता है अलोंग द वाई एक्सिस यानी वर्टिकली, और वेव जो ट्रेवल्स होती है along the positive x axis, तो दे आर परपेंडिकुलर। यहाँ पे जिसे अगर वेव ड्रॉ करते हैं, ओके, तो द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, इट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्स वेव, उसको बोलेंगे अपन ट्रांसवर्स वेव। ओके, तो ट्रांसवर्स वेव when the produce transverse wave in a medium, अब मीडियम में जैसे अगर ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या होता है, इट इज अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ, दिस इज द क्रेस्ट एंड दिस इज द ट्रफ, क्रेस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, कॉन्वेक्स पार्ट जो रहता है उसको अपन क्रेस्ट बोलेंगे और कॉन्केव जो पार्ट रहेगा उसको ट्रफ बोलेंगे। यानी ट्रांसवर्स वेव में क्या रहता है, क्रेस्ट और ट्रफ। ओके, क्रेस्ट ये सेमी सर्कल सपोज कीजिए और ट्रफ ये सेमी सर्कल, यानी टोटल एक कंप्लीट सर्कल, इट इज द ट्रांसवर्स वेव। सेकंड इज द इन लैंजिट्यूडनल वेव। अब लैंजिट्यूडनल वेव में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल is parallel to the direction of propagation of the wave, it is called the longitudinal wave। ठीक है, अब longitudinal wave में जो डायग्राम अपन ड्रॉ करेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें जो पार्टिकल की जो वाइब्रेशन होने की डायरेक्शन है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, और इसमें द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल इज पैरेलल to the direction of propagation of the wave, it is called a transverse wave। यानी ये ट्रांसवर्स वेव है और ये लैंजिट्यूडनल वेव, इसको बोलेंगे अपन लैंजिट्यूडनल वेव। और when the longitudinal waves are produced in a media are form produce होते हैं, it is alternate compression and rarefaction, compression and rarefaction। यहाँ पे अगर compression होता है तो यहाँ पे rarefaction, यहाँ पे compression अगर होता है यहाँ पे रेयरफैक्शन, यहाँ पे कॉम्प्रेशन, ये कॉम्प्रेशन हुआ, ये रेयरफैक्शन हुआ, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन। ओके, इट इज कॉल्ड ए लैंजिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव और लैंजिट्यूडनल वेव अपन दोनों की स्टडी करने वाले इस चैप्टर में, सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर में। ओके, when the mechanical wave travels through the media, then equation of the mechanical wave when travels in the positive direction of x axis, y xt, x is the displacement, t is the time, so y xt equal to a sin kx minus omega t, a is the amplitude, t is the wave number, xt is the distance, omega is the angular
frequency, T is the time. तो यहाँ पे लिखा है कि A is the amplitude, K equal to 2 pi by lambda is the wave number. Lambda and omega are the wavelength and angular frequency, and V equal to omega by K is the speed or velocity. Then SI unit of K, lambda and omega are. K is the rad per second, lambda meter, and omega rad per meter and omega rad per second. Then T is the time period of oscillation. अगर T is the time period of oscillation, then n equal to 1 by T or T equal to 1 by n. It is the reciprocal of time period. So n is the frequency and n equal to omega in bracket 2 pi or 2 pi omega is the frequency of oscillation, and SI unit of frequency hertz or per second pixel. And waves and mechanical waves travels in negative direction of x-axis, then y-axis equal to a sin in bracket kx plus omega t. यहाँ पे माइनस साइन लिखेंगे तो वेव्स ट्रेवल्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और प्लस साइन अगर लिखते हैं तो वेव्स ट्रेवल्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. Then superposition of waves. चैप्टर की हेडिंग है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आया तो ये इंपॉर्टेंट. डिफाइन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोज मींस इंटरफेयर, मिक्स, जॉइन, कंबाइन, ऐसे भी बोल सकते हैं. अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की डेफिनेशन देना है. जैसे अगर यहाँ पे एक पार्टिकल है वाइब्रेट हो रहा, इट इज प्रोड्यूस एज ए ट्रांसवर्स वेव, 1 नंबर. सेकंड है सेकंड, थर्ड है up to n, arrive at a point simultaneously. Okay, number of waves, it is the transverse waves. Example of the transverse wave. First wave लिए उसका displacement है, amplitude है, it is the same amplitude and the same phase भी बोल सकते हैं. तो same amplitude एक ही है, 1 2 3 4 up to n. Travel through the media. 2 or more waves travel through the media, arrive at a point simultaneously. एक ही साथ क्या होते हैं कि उस पॉइंट में मिलते independently and produces its own displacement at that point. और ये क्या करते हैं कि उस पॉइंट में खुद का एक डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करते हैं. एंड दे आर इंटरफेयर. अब एक ही पॉइंट में अगर आते हैं 2 or more waves तो क्या होंगे, वो इंटरफेयर होंगे, मिक्स होंगे, कंबाइन होंगे, and produces a resultant waves. और उसमें क्या होगा, resultant wave प्रोड्यूस होगा. और ये जो resultant waves है, the displacement of the resultant waves, अगर पहले वेव का अगर डिस्प्लेसमेंट अपन ने अगर y1 ले, सेकंड का y2, y3 अप टू yn, ठीक है. तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा y इक्वल टू, इट इज द वेक्टर सम of the displacement of each wave, means y equal to y1 plus y2 plus y3 plus up to n. It is a superposition of wave. Okay, तो यहाँ पे superposition of wave की जो डेफिनेशन लिखा है, देखिए, when 2 or more waves, 2 or 2 से ज्यादा waves, तभी उसको अपन कंबाइन कर सकते हैं. Okay, तो when 2 or more waves travel through the media से ट्रैवल हो रहे, पास थ्रू एक कॉमन पॉइंट, एक पॉइंट एक कॉमन, वहां से वो पास हो रहे. मैंने यहाँ पे अराइव बोला, अराइव एट ए पॉइंट साइमल्टेनियसली, या ये भी बोल सकते हैं पास थ्रू एक कॉमन पॉइंट है, वहां से वो 2 or more waves पास हो रहे. Each wave produce its own displacement at that point. और उस पॉइंट में क्या होता है कि each wave produces its own displacement at that point independent of the presence of other wave. दूसरे वेव के प्रेजेंस में वो हर वेव क्या प्रोड्यूस कर रहे, खुद का डिस्प्लेसमेंट, ओन डिस्प्लेसमेंट. द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, अब उसको वो अगर इंटरफेयर अगर होते, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट में इज इक्वल टू वेक्टर सम, ये इंपॉर्टेंट है, वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट
वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव एट दैट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव एट दैट पॉइंट, इट इज कॉल्ड ए सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन superposition of the two wave pulse, superposition of the two wave pulse of equal amplitude and same phase moving towards each other। 1 नंबर लिखे कि सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव पल्स, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, this is the first wave और this is the second wave। ओके, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। Superposition of two wave pulse having equal amplitude and phase travel through the media, it is travels in the same path towards each other, means one wave travels and second wave travels, this is the one and second, okay, in phase, ये ट्रेवल्स हो रहे कैसे, इन फेज में, इन फेज में अगर दो वेव अगर ट्रेवल्स होते देन दे आर मीट, यहाँ पे एक दूसरे से मिलेंगे, मिलने के बाद क्या हो रहा है कि अगर इन फेज में अगर है द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, उसका जो एम्पलीट्यूड जो मिलेगा दो वेव का सुपरपोजिशन होने के बाद, व्हेन टू वेव्स ट्रेवल थ्रू द मीडिया इन अपोजिट डायरेक्शन or it is travels to each other, it is approaches to each other and meet at a point and produces a resultant wave, then the amplitude of the resultant waves is maximum। ठीक है, दूसरे टाइप से अगर डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं, फर्स्ट वेव, this is the first wave, second wave इन फेज, इन फेज मीन्स, इन फेज का मीनिंग क्या होता है कि क्रेस्ट ऑफ द फर्स्ट वेव, ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट ऑफ द फर्स्ट वेव इज कोइंसाइड टू द क्रेस्ट ऑफ द सेकंड वेव। ये एक ही लाइन में ड्रॉ करते हैं, एक मिनट, this is the first wave, 1, okay, is the amplitude, minus a, plus a, minus a, second wave इक्वल एम्पलीट्यूड, लेकिन यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड अलग बताऊंगा, यह समझने के लिए और एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सेकंड वेव 0 प्लस ए माइनस, ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ओके, इन फेज सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव पल्स ट्रेवल थ्रू द मीडिया अप्रोचेस टू ईच अदर, तो फर्स्ट वेव सेकंड वेव दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है, एम्पलीट्यूड एंड फेज, इन फेज में, दोनों इन फेज में, देन they are interfere and produces a resultant wave। अब इसका जो resultant wave मिलेगा, it is the maximum amplitude, it is the maximum amplitude, maximum amplitude। अब in phase बोला है, when two waves travel through the media arrive at a point in phase, in phase का मीनिंग होता है that is
the crest of the first wave, पहले wave का crest, it is coincide to the crest of the second wave. Dotted line it is the second wave और continuous line is the first wave. तो यहाँ पे जैसे अगर आप vertical line अगर draw करते, ओके, तो यहाँ पे देखिए कि ये क्रेस्ट, पहले का क्रेस्ट सेकंड वेव के क्रेस्ट के ऊपर कोइंसाइड हुआ है, या पहले का ट्रफ ये सेकंड वेव के ट्रफ के ऊपर अगर कोइंसाइड होता है तो उसको बोलेंगे इन फेज, एंड दे आर इंटरफेयर एंड प्रोड्यूसेस ए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि इन फेज में, और मैक्सिमम अगर रहता है तो दिस इज कॉल्ड ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और व्हेन द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव पल्स travel through the media, it is approaches to each other having equal amplitude and opposite phase, दोनों का एम्पलीट्यूड ऑफ फेज इक्वल है, बट दे आर अप्रोचेस टू ईच अदर इन द अपोजिट फेज, अपोजिट फेज में अगर अप्रोच होते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस 0, दो डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाता है। फर्स्ट वेव प्लस ए माइनस ए नेगेटिव पॉजिटिव, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव। ओके, अब देखिए सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव पल्स travel through the media in the same path, it is approaches to each other out of phase, out of phase का मीनिंग होता है that is the crest of the first wave, first wave का crest it is coincide to the trough of the second wave, and trough of the first wave is coincide to the crest of the second wave। पहले का क्रेस्ट है सेकंड वेव के ट्रफ के ऊपर अगर कोइंसाइड होता है, या पहले का ट्रफ है सेकंड वेव के क्रेस्ट के ऊपर अगर कोइंसाइड होता है, तो इट इज द आउट ऑफ फेज, उसको बोलेंगे अपोजिट फेज या आउट ऑफ फेज, ठीक है। देन दे आर इंटरफेयर एंड प्रोड्यूसेस ए रिजल्टेंट वेव्स, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव्स इज मिनिमम, मिनिमम ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड, minimum or zero amplitude, it is called a destructive interference, उसको क्या बोलेंगे, destructive interference, this is a constructive interference and destructive interference। okay, तो ये है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो आज के लिए बस इतना है, अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द वेव्स। तो गुड बॉय।